वनवास में परिवर्तित हो गया हो, फिर भी मेरे राम अडिग रहे हैं, विचलित नहीं हुए हैं। जीवन में जो व्यक्ति अडिग रहना सीख गया बंधुओं, उस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से आनंददायी होगा और होता है। और उस व्यक्ति के जीवन को आनंददायी बनाने में प्रभु श्री राम स्वयं सहायता करते हैं। स्थिर रहिए, बी स्टैंड स्टूड। आपने आचरण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, नियम के आधार पर जो सत्कर्म किया है, धारा का प्रवाह अनुकूल हो या प्रतिकूल, आप स्थिर रहिए। माता पार्वती रूपी यश की प्राप्ति महाराज हिमालय को तभी हुई जब स्थिर रहे। स्थिर रहने से मन को एक शांति मिलती है कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, उसके प्रति हम स्वयं के प्रति और मन में विराजे हुए परम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। श्री राम जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को जो 3 प्रकार के स्वभाव कदापि नहीं सुहाते, कभी भी पसंद नहीं आते, उन पर विशेष रूप से ध्यान दें बंधुओं। ऐसा आचरण अगर करेंगे तो राम की कृपा नहीं, राम का कोप अवश्य होगा। वह स्वभाव क्या है? राम जी ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न राम को कपट पसंद है, न छल पसंद है और ना ही छिद्र पसंद है। सुनने में तीनों एक समान स्वभाव वाले अवगुण लगते हैं, किंतु इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। कपट व्यक्ति दूसरे से बाद में किंतु स्वयं से पहले करता है। जिस व्यक्ति के मन में कपट की भावना आ गई, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बाहर से बहुत अच्छा अंदर से नुकसान देने की भावना रखने वाला, तो वह कपटी व्यक्ति सबसे पहले दूसरे का अहित तो नहीं करता, किंतु स्वयं का अहित जरूर कर बैठता है। आप पूछेंगे भैया वो कैसे? वो ऐसे कि जब कपट करने की भावना आई तो उसी क्षण भगवान श्री राम का अंश उस व्यक्ति के मन से प्रस्थान कर जाता है। ईश्वर का अंश उस जीव के मन से उसी क्षण चला जाता है। और जब भगवान मन में नहीं होते हैं, भगवान रूपी सूर्य का अंश मन से चला जाता है, तो मन में केवल अंधकार ही अंधकार होता है। जिस प्रकार से घर में लाइट चली जाए अंधकार हो जाता है, वैसे व्यक्ति के मन में अंधकार हो जाता है जब वो कपट की भावना का
केवल विचार भी करता है तो कपट का आचरण करना तो दूर की बात रही, केवल विचार करने मात्र से मन दूषित हो जाता है। और दूषित स्थान पर भगवान कैसे विराज सकते हैं? तो कपट का व्यवहार, कहें कुछ करें कुछ, ऐसा आचरण श्री राम को नहीं सुहाता। दूसरा प्रकार बताया छल। छल कहते हैं धोखे को। ये भी कई प्रकार का होता है, प्रायः 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष छल, अप्रत्यक्ष छल। किसी को सामने से धोखा देना। सामने से जब कोई धोखा देता है तो जो धोखा खाता है वो तो जानता है कि इसने मुझे धोखा इसलिए दिया क्योंकि वैर है, शत्रुता का भाव है। किंतु इस प्रत्यक्ष छल से भी भयानक छल की स्थिति है अप्रत्यक्ष छल की। ये थोड़ा मिलता जुलता स्वभाव है कपट से। कपटी व्यक्ति जैसे अच्छा आचरण रखता है, बाहर मन में रखता है शत्रुता का भाव, अहित का भाव, वैसे ही अप्रत्यक्ष छल करने वाला व्यक्ति पहले जिसका अहित करना चाहता है उसे अपने पक्ष में करता है और उसे अपने स्वभाव रूपी जाल में फंसाकर फिर उसका अहित कर बैठता है। राम जी ने कहा मुझे ऐसा आचरण कदापि स्वीकार्य नहीं है। ध्यान रखें, जो व्यक्ति इन नकारात्मक आचरणों को किसी के विरुद्ध उपयोग करता है तो आपने त्रैलोकीनाथ श्री राम से वैर कर लिया। अब श्री राम का वैर करने वाले रावण का भी हित नहीं हुआ तो हम तो साधारण जीव हैं भाई। तीसरा स्वभाव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,